हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के सीरीज़ में जीडीपी के बारे में। ठीक है, जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, किसी भी देश में टोटल जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, वो एक तरह के जीडीपी के अंदर में आता है। थोड़ा डेफिनेशन समझ लेते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीडीपी इज़ द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री। एक देश के अंदर जितनी भी सर्विस और गुड्स प्रोड्यूस हो रही है वो जीडीपी के अंदर जीडीपी के अंदर ही आता है। अंडर द बॉर्डर्स इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ज़्यादातर एनुअली कैलकुलेट किया जाता है, सालाना। कुछ कहीं कहीं क्वार्टरली भी कैलकुलेट किया जाता है। बहुत बार इंडिया में भी होता है कि 4 क्वार्टर होते हैं, हर 3 महीने में हर 3 महीने को एक क्वार्टर कहा जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट किया जाता है। सो मेजरली एनुअली ही देखा जाता है। ठीक है, जीडीपी इंक्लूड्स ऑल प्राइवेट पब्लिक कंजप्शन, गवर्नमेंट आउटलेज, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके ही जीडीपी निकलता है। और भी कई अप्रोच होते हैं, आगे आएगा अगली स्लाइड में। ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग है इम्पोर्टेंस ऑफ जीडीपी। क्या इंपॉर्टेंस है? इकोनॉमिक हेल्थ। जीडीपी को एनालाइज करके, उसको कैलकुलेट करके समझ आता है कि ओवरऑल जो देश की इकोनॉमी है, या किसी कंट्री की इकोनॉमी है, या किसी शहर की या किसी स्टेट की इकोनॉमी है, वो कैसी है। सो जीडीपी इज़ अ की इंडिकेटर of a country's economic health. Higher GDP signifies growing economy, lower GDP signifies इकोनॉमिक डिक्लाइन। ठीक है, जितनी ज़्यादा हाइयर इकोनॉमिक जा रही है, जीडीपी ग्रोथ जा रही है, तो थोड़ा समझ आता है कि हाँ, अच्छा खासा देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ग्रोइंग है। और डिक्लाइन हो रहा है, घट रही है, इतनी ग्रो नहीं कर रही है, तो डिक्लाइनिंग समझ सकते हो आप उसे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, अच्छी जीडीपी पर कैपिटा बढ़ रहा है, जीडीपी पर कैपिटा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो कि आएगा। A higher GDP per capita often correlates with a higher standard of living and better quality of life for citizen. जीडीपी पर कैपिटा है क्या? एक आम आदमी अगर हमारे देश की पूरी जीडीपी को ले लो, उसको डिवाइड कर दो हमारे देश की पॉपुलेशन से, सो जो चीज़ आती है वो आती है जीडीपी पर कैपिटा। वैसे तो वो ट्रूली मतलब सच्चे तौर पे डिफाइन नहीं करता है कि एक आदमी कितना कमा रहा है देश में। अलग अलग आदमी अलग अलग कमाई करते हैं। कोई लोग ज़्यादा कमाते हैं, कुछ लोग उतना नहीं कमा पाते हैं, कम कमा पाते हैं। बट ओवरऑल एक ब्रॉडर व्यू में, मैक्रो व्यू में ये समझने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो वो निकल के आता है। कमेंट में ज़रूर बताएं कि अभी करंट में हमारे देश की जीडीपी पर कैपिटा कितनी है। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ जीडीपी। 3 टाइप्स होते हैं: नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी एंड जीडीपी पर कैपिटा। ये 3 मेजरली आपने सुने होंगे बहुत बार न्यूज़ में, या फिर अपने न्यूज़ चैनल्स पे, यूट्यूब पे बहुत बड़े एनालिसिस होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं, जियोपॉलिटिक्स एडवाइजर्स होते हैं, तो वो लोग ये ज़्यादातर टर्म यूज़ करते हैं, बहुत बार आपने देखा होगा। सो क्या है ये? नॉमिनल जीडीपी मेजर्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट करेंट प्राइस विदाउट एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन। ठीक है, ये अभी करंट प्राइस में जितने भी गुड्स एंड सर्विस हमारे देश में प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको कैलकुलेट करता है इसके अंदर, विदाउट एडजस्टिंग इन्फ्लेशन, महंगाई को बिना एडजस्ट किए। बट यहीं पे जो रियल जीडीपी है, ठीक है, जो रियल टर्म में होती है, उसमें एडजस्टमेंट करी जाती है इन्फ्लेशन के साथ। मान लो टोटल जितनी आपकी ग्रोथ हो रही है उसमें इन्फ्लेशन को घटाया जाता है, बड़ा उसके हिसाब से एडजस्ट किया जाता है, और तब उसको एनालाइज किया जाता है। तो प्रोवाइडिंग अ मोर एक्यूरेट रिफ्लेक्शन ऑफ अ इकोनॉमी साइज एंड हाउ इट्स ग्रोइंग ओवर टाइम। ये ज़्यादा एक्यूरेट होती है, इससे प्रिडिक्शन ज़्यादा अच्छा होता है। तो ज़्यादातर रियल जीडी पे ही हमें फोकस देना चाहिए। वैसे बहुत लोग नॉमिनल जीडी को भी एनालाइज करते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी ब्रॉडर व्यू में समझा देता है। जीडीपी पर कैपिटा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या होता है, कि जीडीपी डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन। ठीक है, जो भी हमारे देश की जीडीपी है उसको डिवाइड कर दो पॉपुलेशन से। प्रोवाइडिंग एन एवरेज इकोनॉमिक आउटपुट पर पर्सन यूजफुल फॉर कंपेयरिंग बिटवीन कंट्रीज़। ये थोड़ा सा एक ब्रॉडर व्यू में है, ऑल्दो इतना डीपली नहीं दे पाता है, लेकिन बस जस्ट अ ब्रॉडर व्यू में दे पाता है एनालिसिस। सो हाउ इज़ जीडीपी कैलकुलेटेड? कैलकुलेट कैसे करते हैं? कई तरह के अप्रोच होते हैं। एक होता है एक्सपेंडिचर अप्रोच, जिसमें खर्चे देखे जाते हैं कि एक देश में टोटल खर्चे कितने हो रहे हैं। एड्स अप ऑल द एक्सपेंडिचर इन इकोनॉमिक, लाइक इंक्लूडिंग कंजप्शन, कंजप्शन के ऊपर कितना खर्चा हुआ है, इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से खर्चे हुए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गया, नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट कैसे निकलेगा? एक्सपोर्ट किया जो देश ने, उसमें से माइनस कर दिया इम्पोर्ट को। ठीक है, तो निकल के आ जाता है नेट एक्सपोर्ट। क्या आएगा निकल के? नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, इसको थोड़ा क्लीन कर दें। हाँ, नेक्स्ट अप्रोच आता है इनकम अप्रोच। कितनी इनकम है? एड्स अप टू टोटल नेशनल इनकम, पूरे देश की ओवरऑल कितनी इनकम है। ठीक है,
एक अलग ही अकाउंटिंग बैठती है जिसमें कई तरह के मैटर होते हैं, उसमें अलग अलग मेजरमेंट्स होते हैं। आगे चल के और भी कई सारी वीडियोज आएंगी जिसमें हम लोग ये सब बताएंगे कि नेशनल इनकम को किस किस तरीके से मेजर करा जाता है। तो नेशनल इनकम को देख के, ठीक है, इंक्लूडिंग वेजेस, रेंट्स, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, ठीक है, देश के लोगों ने कितना प्रॉफिट कमाया, वेजेस कमाए, रेंट कितने कमाए, कहीं इन्वेस्ट किया है तो उससे कितना कमाया, तो ये सारी चीज़ों को भी नेशनल इनकम अप्रोच को भी देख के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आता है प्रोडक्शन अप्रोच, कैलकुलेट्स द टोटल आउटपुट ऑफ इकोनॉमी बाय एडिंग अप वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। हमारे देश के अंदर जितनी भी गुड्स या कई तरह की सर्विस इंडस्ट्री होगी, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, फार्मिंग वगैरह, सारी इंडस्ट्री को मिला के जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी सर्विस दी जा रही है, उसके द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये कुछ 3 अप्रोच हो जाते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग जीडीपी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो जीडीपी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। कंज्यूमर स्पेंडिंग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द अमाउंट ऑफ मनी हाउस होल्ड इन स्पेंड्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, कितना खर्चा करते हैं लोग, तो ये इम्पैक्ट करता है। अगर लोग ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं तो कंपनी ज़्यादा सेल कर पाएंगी, कंपनी भी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो जीडीपी में ओवरऑल जो पैसा है घूमने लगेगा चारों तरफ से, तो उससे समझ आएगा कि हाँ जीडीपी काफ़ी अच्छी चल रही है, साइकिल अच्छा चल रहा है जीडीपी का। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये इन्फ्लुएंस करते हैं। फिस्कल पॉलिसीज़ होगी, मॉनेटरी पॉलिसीज़ होगी। फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या, टैक्सिंग, स्पेंडिंग, ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी में कंट्रोलिंग एंड दी मनी सप्लाई, ठीक है, इन्फ्लुएंस दी जीडीपी, ये सारी चीज़ें आती हैं। कई बार गवर्नमेंट देखो क्या करती है कि टैक्स घटा देती है, ठीक है, अभी रिसेंट में जो हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट तो आता ही है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं तो कम आता ज़रूर है। तो ये चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। बिजनेस इन्वेस्टमेंट, बिजनेस के कितने इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, पूरी दुनिया से कितने ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ठीक है। ओवरऑल हमारे जो देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या फिर नॉर्मल आम लोग हैं, मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, जो भी लोग हैं, वो खुद कितना बिजनेस कर रहे हैं, कितना ज़्यादा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं खासतौर पर। लेकिन बिजनेस इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑल्सो ग्रो इम्पैक्ट क्या हो जाती हैं, ग्लोबल इवेंट्स, ट्रेड पॉलिसीज़, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन इम्पैक्ट ऑल्सो एफटीएज होते हैं, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सॉरी। सो 2 कंट्रियों के बीच में होता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमी और जीडीपी को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर आता है रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, ऐसे कौन कौन से हैं मैं दे सकता हूँ जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में ले लो तो कुछ कंट्रीज़ हैं, लाइक फॉर एग्जांपल टॉप ले लेते हैं, जैसे कि चाइना हो गई, इंडिया हो गई, दे आर ग्रोइंग कंट्रीज़, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ इनके यहाँ अच्छी हो रही है। अभी तो थोड़ा सा चाइना का थोड़ा सा इतनी जीडीपी नहीं ग्रो कर रही है, बट फिर भी ठीक ठाक कर ही रही है ओवरऑल बड़े लेवल पे देखोगे तो। हैव सोन अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन जीडीपी ग्रोथ ड्यू टू, किसके कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनोवेशन, ट्रेड, और इंडिया के केस में सर्विसेज भी आ जाएगा, ठीक है। तो सर्विसेज के कारण भी इंडिया की जीडीपी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंडिया की जो टोटल जीडीपी है उसमें सर्विस सेक्टर का कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये जरूर बताएं। फिर आता है इकोनॉमिक डिक्लाइन, उसमें कैसे कैसे कोई कंट्री इकोनॉमिक डिक्लाइन में चली जाती है, कुछ एग्जांपल तो आपको ज़रूर पता होंगे आसपास के, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कंट्रीज फेसिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अगर देश में पॉलिटिकली माहौल ख़राब है, एक अच्छी गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट है, इकोनॉमी को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट, या फिर ओवरऑल बिजनेसमैन भी हैं जो सही से मैनेज नहीं कर रहे हैं, देश सही से नहीं चल रहा है, और जहाँ तहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रोटेस्ट इन द सेंस लाइक वायलेंट प्रोटेस्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें ना देश को ख़राब करती हैं। और नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी ओवरऑल इकोनॉमी और जीडीपी को डिक्लाइन कर देती हैं। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हो जाते हैं, ठीक है। सो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको जानने को अच्छी जानकारी मिली होगी इकोनॉमिक्स के इस पर्टिकुलर जीडीपी वाले पोर्शन के बारे में। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।